हर एक बच्चे की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बैकलॉग होना। वो स्कूल नहीं जा पाया, उसकी तबीयत खराब थी या फिर एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से अगर उसकी क्लास छूट जाती है और वहां पे 4-5 चैप्टर जो है उसको छूट गए, अब यही बन जाते हैं क्या? बैकलॉग्स। इन्हीं बैकलॉग्स के लिए, एक्चुअल में इनको बैकलॉग्स नहीं बोलते हैं, ये होते हैं एक लॉक जो हमारे माइंड को लॉक करते हैं। और फिर माइंड जो है वो हमको परेशान करता है, प्रेशर देता है, टेंशन में लाता है कि जो बैकलॉग्स हैं पहले उसको कंप्लीट करो। बैकलॉग्स नहीं करोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे, है ना? ये सारी चीजें जो है वो माइंड हमको बोलता है, और उन्हीं के चक्कर में हम टेंशन लेते हैं, और फिर हम बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में और आगे के बैकलॉग बनाते जाते हैं, और इस तरीके से टाइम आ जाता है एग्जाम का और हमारे बैकलॉग्स स्टिल कंप्लीट नहीं है। क्या? यहीं पे मैं श्वेता जायसवाल आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक बेहतरीन शानदार तरीका, जिससे आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं, इवन उनको बोल सकते हो टाटा बाय बाय। ठीक है? तो सबसे पहले सभी लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो नो मोर बैकलॉग्स। ठीक है? तो आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैकलॉग्स को कैसे करें टाटा बाय बाय और अच्छे से अपनी स्टडी को स्मूथली कर पाए बिना टेंशन। ठीक है? चलो, बिना लेट किए आपको मुद्दे की बात पे आते हैं हम सीधे, कि हमको पढ़ाई कैसे करनी। सबसे पहला प्रॉमिस अपने आप से करो, क्या? जो बीत गई सो बात गई। ठीक है? जो बीत गई सो बात गई, मतलब जितने बैकलॉग्स हमारे चले गए, मतलब 10 चैप्टर भी अगर हमारे छूट गए तो छूटे रहने दो, डजेंट मैटर। हम करंट में क्या पढ़ रहे हैं हम उसको नहीं छूटने देंगे। अपने से सीधे प्रॉमिस करो, ठान लो कि जितना बैकलॉग लगा तो लग गया, अब हम एक भी बैकलॉग हमारा आने नहीं देंगे। ठीक है? उसके बाद अब आपको क्या करना है? स्मूथली जो करंट में पढ़ रहे हो उसके नोट्स, उसके रिवीजन, उसके प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओ। बैकलॉग छोड़ दो। 4-5 दिन जब इसकी हैबिट हो जाएगी तो आप खुद ही इसमें टाइम निकाल लोगे, लेकिन पहले से ही करोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है? सबसे पहले फोकस ऑन प्रेजेंट्स। ठीक? कि हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे, हम बैकलॉग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि होता यही है कि आप बैकलॉग को ध्यान दोगे तो करंट छूटेगा, करंट को देखोगे तो बैकलॉग छूटेगा। ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले करंट पे फोकस करो, फिर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगी, अभी ठहर जाओ। ठीक है? चलो, फोकस ऑन योर प्रेजेंट। पहले हमको प्रेजेंट पे ध्यान देना है, उसके बाद में हमको क्या काम करना है? देखो, प्रायोरिटीज योर चैप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। ठीक है? अपने चैप्टर को आपको प्रायोरिटी देनी है, कैसे? मार्क्स के बेसिस पे। इसके लिए करना क्या होगा कि मान लो एक एग्जांपल समझो कि अगर मैं बोलूं आज कि आपको 2 दिन बाद टेस्ट होने वाला है, होल सिलेबस, तो क्या आप बैकलॉग्स को पूरा पढ़ने जाओगे? या फिर 10 चैप्टर का मैंने बोला तो आप पूरे 10 चैप्टर को 2 दिन में पढ़ने जाओगे? नहीं पढ़ने जाओगे। आप क्या करोगे? पीवाईक्यू निकालोगे, देखोगे कि इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चैप्टर के पढ़ना स्टार्ट करो, और उसको कम अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करोगे कि चलो हम चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं लेकिन हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हमारा टेस्ट जो है वो अच्छा चला जाएगा। है ना? यही चीज करनी है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है कि बैकलॉग्स हैं वो 1 महीने में कंप्लीट हुए, अब आपके पास एक्स्ट्रा 1 महीने नहीं आएंगे। ठीक है? हमको हमेशा वो चीज ध्यान देना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मैंने बोला है कि प्रायोरिटीज योर चैप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे हम कैसे करेंगे? आपने उठाया 10 चैप्टर, आपका बैकलॉग लगा है, उसमें कुछ चैप्टर हमारे हैं वाच्य, काल, लिंग वचन कारक, और वहीं रस, अलंकार, वर्णमाला। अब बताओ मुझे कि क्या आपका वाच्य इंपॉर्टेंट है, क्या आपका वचन इंपॉर्टेंट है, क्या आपका काल इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका अलंकार, रस और वर्णमाला इंपॉर्टेंट है? बताओ। ऑब्वियसली वर्णमाल, वर्णमाला, रस और अलंकार, है ना? ये 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको करो। ठीक है? और इन 3 को अभी साइड कर दो, जो पहले, ताकि आपका अगर पेपर में एग्जाम में भी आए तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करो। ये नहीं कि बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीट करो। मोटिव जो होता है बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करना कभी नहीं होता। क्या? हमेशा हमको एग्जाम में अच्छा करना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। अगर आप लिंग वचन कारक नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन आ रहा है छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह पर अगर 4 क्वेश्चन छूट जाता है वर्णमाला का, अलंकार का, तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है। ठीक है? फिर इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा क्या होगा, मेन पॉइंट, स्मार्टली स्टडी टेक्निक्स। आप स्मार्टली तरीके से कैसे पढ़ सकते हो? जैसे कि
अब मैंने बोला कि यहाँ पे 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, रस, अलंकार, वर्णमाला, ठीक है। अब रस के 3 चैप्टर, 3 क्लास में रस हुआ, 3 क्लास में अलंकार हुआ और 2 क्लास में वर्णमाला हुआ, ठीक है 3 टॉपिक, लेकिन आपके पास 8 क्लास है, तो क्या फिर पूरा प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करोगे? उसमें मैम बात भी की होंगी, उसमें मैम कुछ डेफिनेशन बोली होंगी, है ना। अब आपको क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है, कि अभी तो समय नहीं है, बैकलॉग लगा है, करंटली भी चीजें चल रही हैं, हमारे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे, फिर पीवाईक्यू उठाएंगे और फिर देखेंगे रस से किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सीएचएस का, तो सीएचएस के एग्जाम में आपके मैक्सिमम जो पैटर्न ऑफ रस के क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ, शांत रस का स्थायी भाव बताओ, रसों की संख्या क्या होती है। आपको कभी भी एक कोई पंक्ति देके उसमें नहीं पूछेगा, आपको स्थायी भाव पूछेगा। तो पहला मोटिव आपका होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपना स्थायी भाव जो है उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। हम भले ही उसके जो हिस्ट्री है या फिर अगर हमारा ऑप्शन हो रहा है या फिर एग्जाम्पल्स हो रहे हैं उसको याद ना करें, लेकिन हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हम क्या करें, उसमें सबसे पहले स्थायी भावों को याद कर ले, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्मार्टली आपका वर्क जो होगा वो रहेगा, ताकि अगर रस से क्वेश्चन आ भी रहे हैं और हमने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे, कुछ ही देखा, तो भी हमारा सही तो होगा ना आंसर, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी कोई भी एग्जाम हो, एकेडमिक्स का हो, कुछ भी हो, इवन आईएएस का एग्जाम ले लो, देश का सबसे कठिन एग्जाम जो है वो आईएएस का एग्जाम माना जाता है। यहाँ पे किसी भी इंटरव्यूअर में अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उससे जब पूछा जाता है कि क्या आपने तैयारी कैसे की, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तो उनका आंसर होता है नहीं, हमने 70% किया, बट हाँ हमने वही 70% किया जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी भी कोई 100% की तैयारी कर ही नहीं सकता, 70% ही करता है, बट उसको इतना अच्छे से करता है तो एग्जाम अच्छा चला जाता है। तो हमारा भी मोटिव यही है कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए, ना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, है ना। बैकलॉग्स लग चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको छाटो, इम्पोर्टेंट में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको छाटो, फिर टाइम बच रहा है तो करो, ठीक है। अब इसमें भी आपको स्मार्टली वर्क ऐसे भी करना है, मान लो 2 टॉपिक हैं, एक है रस और एक है संज्ञा। आपको रस नहीं आता लेकिन आपको संज्ञा आता है, ठीक। आपको संज्ञा में आपने 40 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाली, रस को आपने छुआ नहीं, क्या फायदा। आपका कमांड तो है रस पे, लेकिन क्वेश्चन में या फिर पेपर में आपके रस से एक क्वेश्चन आता है, वहीं रस संज्ञा से एक क्वेश्चन आता है, और वहीं रस से आपके 3 क्वेश्चन आ गए, तो लॉस किसका हुआ, हमारा हुआ। हमको आते हुए भी हमने पेपर तो अच्छा नहीं किया ना, हमको ये भी देखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक भले ही कोई है, एग्जाम के बेसिस से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में आते हैं, हमको उस टॉपिक पे मेहनत करनी है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको स्मार्टली वर्क करना है, ठीक। तो बैकलॉग यहाँ पे कंप्लीट होंगे, कहने का मतलब ये है कि पहले बैकलॉग के पीछे मत पड़ो, प्रेजेंट पे ध्यान दो। दूसरी चीज कि हमको प्रायोरिटी देनी है उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, ठीक है। तीसरी चीज कि हर चीज नहीं पढ़ना है अब, ठीक, स्पीड बढ़ा के या फिर उन चीजों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको क्या करना है बच्चा, लास्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमेशा आपका एक अहम भूमिका निभाता है, या आपके हेल्पफुल रहेगा चैप्टर को सेलेक्ट करने में, कौन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफ पैटर्न को देखने में, ठीक है, सॉरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को देखने में कि किस टाइप का पैटर्न है आपके क्वेश्चन का, उसको देखने में, और उस तरीके से आपकी तैयारी करने में। तो पीवाईक्यू आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आपको ये भी रियलाइज करने के लिए कि एक्चुअल में जो 10 चैप्टर छूटे हैं उनमें से वेटेज किसका है, क्या वचन से क्वेश्चन हमारे आएंगे हमेशा, क्या हमको उसको पढ़ना चाहिए। और साथ में कुछ चैप्टर्स, आपको एक और चीज कि अगर आपके 10 चैप्टर छूटे हैं और उसमें आपको, जैसे कि आप लोग पढ़, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़े ही नहीं हो, तो 4 चैप्टर होंगे तो 4 चीजें होंगी जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो वहीं पे आपको क्या करना है कि जो चीजें आप पढ़े हुए हो, जिसमें आपको कमांड है, जिसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, तो उठा लो, 10 से 20 मिनट देके, आधा घंटा देके उसको कंप्लीट करके खत्म कर लो, ठीक है। ऐसे करके अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। प्रायोरिटी दो पीवाईक्यूज के थ्रू, साथ में देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, और कुछ अदर टॉपिक्स पे अगर क्वेरी हो किसी और चीज़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।